तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कियानजुन ऑक्शन हॉल में किन फिंग जिंगयुन को उल्लू बनाकर उसका ढेर सारा पैसा मामूली सी ट्रेजर पर खर्च करवा चुका था। साथ ही साथ उसने अपने मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर को हाई रेट पर शिन फैमिली को सेल कर दिया, जिसके चलते जिंगयुन काफी ज्यादा भड़क गई थी। मगर उसने ऑलरेडी चेन नाम के बंदे को किनफिंग को ठिकाने लगाने का काम दिया है। तो उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग चेन जियांग किनफिंग पर अटैक करने लगा, मगर इससे काम नहीं बन रहा था तो जियांग पर ही हमला करने कूद जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर चेन जियांग पर अटैक कर चुका था, मगर उतने में ही जियांग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसके चलते चेन काफी पीछे ढकेला जाता है। उसका ये ब्लो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। भले ही चेन इसमें थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, लेकिन जियांग तो सीधे बेहोश हो गई। चेन कहने लगा कि इस बंदे के पास तो काफी मिस्टीरियस सोल पावर थी, मगर अफसोस की बात है कि मैंने इसकी सोल को स्कैटर कर दिया। अब थोड़ी देर में इसकी मौत हो जाएगी। वहीं पर किनफिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि तुमने मेरी जूनियर को हर्ट कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तो तुम्हें मरने से कोई भी बचा नहीं सकता। जिसके बाद किनफिंग उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। हालांकि चेन कल्टीवेशन में उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए वो भी किनफिंग को तगड़ी टक्कर देने लगा। वो बड़ी ही तेजी के साथ अपने आइस डैगर रिलीज कर रहा था। वहीं पर किनफिंग अपनी स्टिक की मदद से उन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा। मीनवाइल चेन उससे कहता है कि मैंने तो सुना था तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो चलो जरा अपने पावर्स मुझे भी शो करो, देखो तो सही कि लोग तुम्हारी इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं। इधर किनफिंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा कि मेरे साथ बदतमीजी करके आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक एम्परर की इंसल्ट करना कितना भारी पड़ सकता। जिसके बाद वो इटर्नल फ्लेम को अपने स्टिक के साथ मर्ज करते हुए सीधे उस बंदे पर कूद गया, मगर उसने समय रहते अपनी तलवार की मदद से किनफिंग के अटैक को रोक लिया था। जिसके बाद एक जोरदार पुश के साथ ही दोनों भी पीछे ढकेले गए। चेन जियांग समझ गया था कि इस बंदे से आसानी से निपटा नहीं जा सकता, तो तुरंत ही अपने ग्लेशियर्स वैली की स्पेशल मूव आइस फैंग वुल्फ को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहां पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट समन हो चुका था। वहीं पर किनफिंग भी सीधे हवा में जंप लगाते हुए उस बंदे पर कूद गया। इनके दरमियान एक जबरदस्त क्लैश हो रहा था। हालांकि इसमें किनफिंग कमजोर पड़ते हुए काफी पीछे पुश हो जाता है, जो देख चेन कहने लगा कि अरे देखो तो आज मैंने साबित कर दिया कि तुम एक लूजर हो, लोग तो तुम्हें बेवजह ही पावरफुल समझने की भूल कर बैठे थे। इधर किनफिंग सोचता है कि मेरी इटर्नल फ्लेम की लेवल काफी ज्यादा लो है, क्योंकि मुझे उसे कल्टीवेट करने का मौका ही नहीं मिला। और तभी किनफिंग देखता है कि उसके स्टिक पर जियांग के सोल फ्रेगमेंट्स आकर स्टिक हो रहे हैं, यानी कि वो इटर्नल फ्लेम के साथ मर्ज हो सकते थे। जो देख किनफिंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि कोई भी कल्टीवेटर इतनी आसानी से इटर्नल फ्लेम के साथ मर्ज नहीं हो सकता। वहीं पर जियांग में तो अब जरा भी सोल नहीं बची थी। उसके बचे कुछ सोल फ्रेगमेंट भी हवा में बिखेरने लगे, मगर धीरे धीरे करके उस सारे फ्रेगमेंट किनफिंग के स्टिक के साथ मर्ज होने लगे, जिसके चलते वो स्टिक अब लेवल अप कर चुकी थी। वहीं पर चेन अपने आइस वुल्फ बाइट टेक्निक का यूज करते हुए अपने बीस्ट को रिलीज कर देता है। वो बीस्ट अब बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो देखकर किनफिंग समझ गया कि यही परफेक्ट टाइमिंग है अटैक करने का। और फिर उसने अपनी इटर्नल पियर्सिंग फायर टेक्निक का यूज करते हुए अपने स्टिक को सीधे उस आइस वुल्फ की तरफ थ्रो कर दिया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जियांग की सोल फ्रेगमेंट की वजह से वो स्टिक अब काफी ज्यादा बदल चुकी है, जिसके चलते उसमें से कुछ ब्लेड बाहर आकर सीधा उस आइस बीस्ट पर अटैक कर देती है। और उसी वक्त किनफिंग की स्टिक सीधे उस बीस्ट के मुंह में जाकर पियर्स हो गई। और इसी मोमेंट पर किनफिंग ने अपनी स्टिक को उसके और अंदर पियर्स कर दिया, जिसके चलते वो स्टिक उस बीस्ट के आर पार घुसकर बाहर निकल गई। वहीं पर उस बीस्ट के अंदर जो बाकी की ब्लेड बच गई थी, उन्हीं से वो ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल इस मूव में चेन जियांग ने अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज किया था, तो इसके फेल होने की वजह से वो भी बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक जाता है। किनफिंग के इस पावरफुल अटैक की वजह से उसकी सोल भी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। और फिर उतने में किनफिंग बड़ी स्टाइलिश अंदाज में हवा में जंप लगा चुका था, जो देखकर चेन जियांग कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि किनफिंग उस पर जरा भी रहम नहीं करता। उसने चेन पर इतना जबरदस्त अटैक किया था कि वहाँ की सारी जमीन शेक होने लगी। साथ ही साथ उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हर जगह पर किनफिंग की फ्लेम्स फैल चुकी थी। और अब किनफिंग कह रहा था कि तुमने मेरी फैमिली को हर्ट किया है, तो इसलिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। जो भी मेरे परिवार को नुकसान
पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और रही बात तुम्हारे ग्लेशियर्स वैली की, तो उनसे भी मैं निपट लूंगा। तो इस तरह से किनफेंग ने चेन जियान का किस्सा खत्म कर दिया। वहाँ से थोड़ी दूरी पर हम जिंगयुन और जिंगहान को देख पाते हैं, जो कि चुपके से इन दोनों की फाइट देख रहे थे। किनफेंग ने चेन जियान की जो हालत की थी उसे देखते ही यून तो गुस्से में लाल हो गई। वो कहती कि चेन जियान एक नंबर का निकम्मा निकला। वहीं पर जिंगान कहते हैं, सिस्टर ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि हमने इससे उलझकर बेवजह अपना वक्त जाया करना चाहिए। इस बंदे को कोई भी हरा नहीं सकता, तो हमारी बेहतरी इसी में है कि हम इसके सामने हार मान ले। लेकिन जिंगयुन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती, जिंगान पता नहीं तुम बेवजह इतने परेशान क्यों होते हो, वैसे भी हमारे मास्टर अब इस बंदे के साथ डील करेंगे। किनफेंग के पास कोई ना कोई मिस्टीरियस पावर जरूर होगी, इसी वजह से तो हम उसे हरा नहीं पा रहे। मगर अब किनफेंग ने चेन जियान को खत्म करके सबसे बड़ी गलती की है, इसकी सजा तो मास्टर उसे जरूर देंगे। ये सब सुनकर जिंगान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कह रहा था, सिस्टर क्या वाकई मास्टर कुमो हमारा सपोर्ट करेंगे? वो बंदा तो जायंट फोर्स रेल्म का जीनियस है, अब तो किनफेंग को मरने से कोई नहीं बचा सकता। और तभी वो लोग देखते कि किनफेंग तो अचानक से ही गायब हो चुका है, जिससे दोनों भी थोड़े से घबरा गए थे। और उतने में उन्हें किनफेंग के अपने पीछे से आवाज आई। वो कहता है कि मेरा छोड़कर पहले तुमने खुद के बारे में सोचना चाहिए, बताओ अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? किनफेंग को इतना ज्यादा गुस्से में देख तो दोनों भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। किनफेंग भी उनका पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि इन्हीं की वजह से चेन जियान ने जियांग को घायल किया था। वहीं पर जिंगान भागते हुए कह रहा था कि ये बंदा तो हमारी काफी करीब आ चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब हम इससे बच पाएंगे। और तभी जिंगयुन ने अपनी एक सोड समन करके उसे जिंगान के हवाले कर दिया। वो कह रही थी कि जिंगान एक बात याद रखो, मैं जरूर से तुम्हारा बदला लूंगी। और फिर उसने अपने ही भाई पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसके चलते जिंगान घायल होकर सीधे किनफेंग के पास पहुंच जाता है। वहीं पर किंगफेंग ने भी अपनी इटरनल फ्लेम का यूज करते हुए उस पर जोरदार हमला कर दिया था, जिससे जिंगान काफी पीछे पुश हो जाता है। और फिर उसी वक्त किनफेंग हवा में जंप लगाते हुए सीधे उस पर कूद गया। जिंगान की सोड उसके अटैक को झेल नहीं पा रही थी, जिसके चलते जिंगान की वहीं पर मौत हो गई। और इसी का फायदा उठाते हुए जिंगयुन वहाँ से काफी दूर भाग चुकी थी। किनफेंग तो ये सब देखकर ही हैरान हो गया कि ये लड़की कितनी ज्यादा बेरहम है। इसने खुद को बचाने के लिए अपने ही भाई की बलि चढ़ा दी। ऐसी जहरीली नागिन को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर किनफेंग चाहता तो जिंगयुन के पीछे जा सकता था, मगर फिलहाल जियांग को बचाना उसकी प्रायोरिटी है। तो जल्दी से जियांग को अपनी गोद में उठाकर सीधा कियांजुन पवेलियन के सामने पहुंच गया। वो जियो से कह रहा था कि आपके पास सबसे बेस्ट जो भी हर्ब्स है वो यहाँ पर लेके आओ। उन स्पिरिचुअल हर्ब्स के बदले में आपको 5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जरा भी देर मत लगाना। सभी लोग देखते हैं कि किनफेंग तो जियांग को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। तब तक जियो भी स्पिरिचुअल हर्ब्स लेकर वहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो किनफेंग को बताती है कि ये स्पिरिचुअल हर्ब्स सबसे बेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जियांग की कितनी हेल्प कर पाएंगे। जिस पर किनफेंग कहता है, आप इसकी जरा भी फिक्र मत करो, मुझे बस जियांग की सोल के पीसेस को जोड़कर उसे दोबारा से रिबिल्ड करना होगा। और ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि सोल को रिबिल्ड करना इम्पॉसिबल था। वो आपस में ही बात कर रहे थे कि एंशिएंट रिकॉर्ड में भी सोल को रिबिल्ड करने का कोई तरीका नहीं है। शायद जियांग को खोने के डर से ही किनफेंग ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। इधर किनफेंग ने अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था। वो जियांग को बताता है कि इससे तुम्हें काफी ज्यादा पेन होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस पेन को बर्दाश्त करो। दरअसल जियांग की सोल पीसेस पूरी तरह से बिखर चुके थे, तो किनफेंग अपनी इटर्नल फ्लेम का यूज करते हुए 5 एंशिएंट एरी को एक्टिवेट करने वाला है। ये 5 एंशिएंट एरी उसकी सोल के पीसेस को जोड़कर दोबारा से उसकी बॉडी में रिस्टोर कर सकती थी, जिसके बाद वो अपनी इटर्नल फ्लेम का यूज करते हुए वहाँ पर लोटस रिटर्न ओरिजिन एरी को एक्टिवेट करने लगा, जिसके चलते उस स्टिक में मौजूद सारी ब्लेड अपने आप उससे अलग होकर वहाँ पर एक एरी फॉर्म करने लगती है। देखते ही देखते वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन सेटअप हो गया और अब किनफेंग उन सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को भी समन कर लेता है, जिसके बाद किनफेंग ने यिन यांग जायंट स्पिरिट एरी को एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद उसने एक्टिवेट की सुप्रीम वर्ल्ड एलिमेंट एरी, साथ ही साथ उसने 9th रैंक सोल बिस्टोविंग एरी और 8 डायरेक्शन स्पेस लॉकिंग एरी को भी एक्टिवेट कर लिया। फिलहाल तो इन एरीज को कैसे एक्टिवेट करना है इसकी किसी को नॉलेज नहीं थी, मगर किनफेंग एक एंशिएंट एम्परर था, जिसके चलते उसने आसानी से इन एरीज को फॉर्म कर लिया। इतने सारे फॉर्मेशंस को देखकर ही जियो के होश उड़ गए। वो कह रही थी किनफेंग तो फॉर्मेशंस का भी एक्सपर्ट निकला। उतने में ही जियांग की बॉडी अपने आप हवा में फ्लोट करने लगी। वहाँ पर हम किनफेंग की स्टिक को भी देख पाते
करवाते हैं, जो कि धीरे धीरे करके जियांग के सारे सोल फ्रेगमेंट को वापस करने लगी। साथ ही जियांग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होकर उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर किनफिंग उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर इसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। वहीं पर हम देख पाते हैं कितनी सारी एनर्जी की फ्लक्चुएशंस होने की वजह से वहाँ का मौसम भी बदलने लगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर तो हेवनली लाइटनिंग गिरना भी शुरू हो चुकी थी, जिससे उस पूरी जगह पर अफरा तफरी मच जाती है। और अब इसी थंडर की पावर के साथ मर्ज होकर वो फॉर्मेशन फुल स्पीड से एक्टिवेट हो गया, जिससे वो पूरी जगह शेक होने लगी। और अब हम वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो देख पाते हैं। इसी पावरफुल एनर्जी ने जियांग की सोल को दोबारा से रिबिल्ड कर दिया और फाइनली जियांग अपनी आंखें खोल लेती है। उसकी बॉडी से निकलने वाली ऑरा देखते ही किनफिंग समझ गया कि इस बंदी के पास तो मिस्टिक लेवल की सोल है, साथ ही थंडर को भी एब्जॉर्ब कर सकती थी। इतना ही नहीं, अब तो उसने खुद को इटरनल फ्लेम के साथ भी मर्ज कर लिया था। किनफिंग तो ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो समझ गया था कि जियांग के पास एक मिस्टीरियस सोल है, पता नहीं इस सोल के और कितने सारे सीक्रेट्स होंगे। वहीं पर जियांग तो किनफिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। अब वहाँ मौजूद सभी लोगों ने भी जियांग की सोल पावर को देख लिया था। वो कहते हैं कि इस बंदे के पास तो मिस्टिक सोल है, जिसे एंशिएंट टाइम से ही इनविंसिबल माना जाता है। अगर ये बंदी कल्टीवेशन पर फोकस करे तो काफी आगे जाएगी। सच बोला जाए तो किन फैमिली ने जीनियस को पैदा किया है, अब तो शेन फैमिली को इनसे कोई भी बचा नहीं सकता। वहीं पर जियो भी किनफिंग की पावर्स के बारे में ही सोच रही थी। उसने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि किनफिंग एक जीनियस होगा, इसलिए तुरंत ही किनफिंग से बात करने चली गई। वहीं पर किनफिंग जियांग को लेकर अभी भी थोड़ा सा परेशान था। अगर आज वो जल्दी से एंशिएंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं करता तो शायद जियांग मारी जाती। जियो उससे कह रही थी कि यंग मास्टर किनफिंग, तुम्हारी पावर्स देखकर तो हम सभी लोग हैरान हैं, लेकिन मुझे डर है कि शेन फैमिली और ग्लेशियर्स वैली के लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो कभी भी आपकी फैमिली पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा संभाल कर रहो। उसकी बातों पर किनफिंग भी अग्री था। वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ वो लोग मेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाले, और फिलहाल मैं जियांग को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब तो मुझे किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत है। दरअसल मैंने सुना था कि ग्लेशियर्स वैली की मिस्टिक फायर सिक के साथ पुरानी दुश्मनी है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। इतना ही नहीं, हमारी जियांग के पास 7th ग्रेड की मिस्टिक सोल भी है। तो अगर वो लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर मैं आसानी से ग्लेशियर्स वैली और शेन फैमिली का किस्सा खत्म कर दूंगा। तो क्या प्लीज आप मेरी उनसे बात करवा सकती हो? जिस पर जियो कहती है, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि मिस्टिक फायर सेक्ट के लोग हमारे पवेलियन में आते रहते। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मैं नेचुरली ग्लेशियर्स वैली की दुश्मन बन जाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता मैं उन लोगों का मुकाबला कर सकती हूँ। हालांकि किनफिंग को पता था कि ये बंदी फ्री में कोई काम नहीं करने वाली, इसलिए वो कहता है, मिस आप बस मिस्टिक फायर सेक्ट से मेरी बात करवा दीजिए और उसके बदले मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर का ये फॉर्मूला आपका हुआ। आप इससे जितने चाहे उतने एलिक्सर बना के बेच सकती हो। इस रेसिपी को हासिल करते ही जियो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहते, यंग मास्टर किनफिंग आप तो बहुत ही ज्यादा जनरस हो, चलिए मैं अभी उनसे आपकी बात कराती हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।